दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों यह चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली पुलिस और CAPF फिजिकल टेस्ट का परिणाम जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 के फिजिकल टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग की तरफ से शारीरिक परीक्षण के लिए 31,227 अभ्यर्थियों में से 8,543 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। Tier 2 परीक्षा 8 जनवरी को होगी। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, JEE भर्ती 2023 के लिए मांगा आवेदन ऑनलाइन का विकल्प। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2023 के पेपर 2 में शामिल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प मांगा है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विकल्प देने के लिए 25 दिसंबर तक मौका दिया गया है। निर्धारित समय विकल्प नहीं देने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, पहली बार दरोगा के 91 पदों पर होगी खिलाड़ियों की भर्ती। CM योगी की पहल पर यूपी पुलिस में पहली बार उप निरीक्षकों के पद पर खिलाड़ियों की भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने नागरिक पुलिस के SI के 91 पदों के लिए खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 9 जनवरी तक किए जाएंगे। इन पदों पर 56 पुरुष और 35 महिला खिलाड़ियों की भर्ती होनी है। 400 रुपये आवेदन शुल्क एवं 11 जनवरी तक जमा करना है। खिलाड़ियों का स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के लिए आधार पर भर्ती किया जाता है और वह न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करता है तो उसे 5 साल के भीतर इसे पूरी करने के शर्त के साथ भर्ती किया जाएगा। इसमें विफल रहने पर उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अर्हता अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर एवं जूनियर प्रतियोगिताओं या अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता या अखिल भारतीय विवि प्रतियोगिताओं में विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो, 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष का हो गया हो और 27 वर्ष से अधिक न हो। बोर्ड की DG रेणुका मिश्र ने कहा कि खिलाड़ी भर्ती नियमावली में आरक्षी के अलावा उप निरीक्षक व प्रशिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था की गई है। इसमें हाल ही में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी पुलिस का हिस्सा बन सकेंगे। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। क्रेट के लिए 23 को जारी होगा प्रवेश पत्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 2023 के प्रवेश पत्र 23 दिसंबर को वेबसाइट पर अपलोड होंगे। प्रयागराज के 10 केंद्रों पर 7,908 अभ्यर्थियों के लिए क्रेट की लिखित परीक्षा 30 दिसंबर को 10 बजे से 1 बजे तक ऑफलाइन मोड में होगी। निदेशक क्रेट 2023 प्रोफेसर नीलम यादव ने बताया कि परीक्षा 43 विषयों के लिए 1156 सीटों पर होगी। इनमें 719 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और 437 संगठक महाविद्यालयों में हैं। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी लोक सेवा आयोग से है। इसी महीने PCS मेंस का रिजल्ट देने की तैयारी। 9 माह के भीतर परीक्षा कार्यक्रम को पूरा कर लेने का लक्ष्य। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी महीने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। आयोग ने 9 माह में प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा हुआ तो PCS परीक्षा परिणाम जारी करने के मामले में आयोग नया रिकॉर्ड बनाएगा। UPSC में 18 दिसंबर को हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को बताया कि PCS 23 का परीक्षा 9 माह के भीतर पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया। आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी। इस हिसाब से अगर 9 माह में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो अंतिम चयन परिणाम 14 फरवरी से पहले आ जाएगा। इस बार PCS मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय भी हटा दिए गए हैं। ऐसे में स्केलिंग भी नहीं होगी। यही वजह है कि कॉपियों का मूल्यांकन भी कम समय में पूरा कर लिया गया है। आयोग में PCS 2023 का विज्ञापन 2 मार्च 2023 को जारी किया था। 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी और 26 जून को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया था। आयोग ने PCS के 173 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक पदों की संख्या बढ़कर 254 हो गई। मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक लखनऊ और प्रयागराज के केंद्रों में आयोजित
की गई थी। मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3,582 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 94% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर में मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में इंटरव्यू शुरू कराया जा सकता है। सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो पीछे 2023 का परिणाम 14 फरवरी से पहले जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रक्रिया 9 माह में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, पीएचडी का रिजल्ट जारी, 172 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कुल 172 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। एकेटीयू में सत्र 2023-24 पीएचडी प्रवेश के तहत 2 दिसंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 408 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। अधिष्ठाता प्रश्नातक और शोध प्रोफेसर सीता लक्ष्मी के ने बताया कि पीएचडी फेलोशिप की 25 सीटों पर एडमिशन के लिए कुल 408 अभ्यर्थियों ने 400 अंकों की लिखित परीक्षा दी थी, जिसमें 172 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। प्रोफेसर सीता लक्ष्मी के का कहना है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को 100 अंक के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें पास करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होंगे। बढ़ सकती हैं 17 सीटें। अधिष्ठाता प्रश्नातक और शोध प्रोफेसर सीता लक्ष्मी के ने बताया कि ये AICTE के पास 17 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। काउंसलिंग से पहले अप्रूवल मिल जाता है तो इन 17 सीटों में भी उसे जोड़ लिया जाएगा। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, SI भर्ती के शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षण में 8,543 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 के शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम जारी कर दिया। इसमें 8,543 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये अभ्यर्थी 8 जनवरी को होने वाली Tier 2 परीक्षा में शामिल होंगे। इस परीक्षा के बाद रिक्त 1876 पदों के सापेक्ष परिणाम जारी किए जाएंगे। SI पद के लिए 2 परीक्षा और शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षण होता है। इसकी Tier 1 परीक्षा में 6 अक्टूबर कराई जा चुकी है। उसका परिणाम 25 अक्टूबर को आया था और उसमें 31,277 अभ्यर्थी सफल हुए। इन अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की निगरानी में 14 से 24 नवंबर तक हुआ। इसमें 13,650 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। एक महिला अभ्यर्थी अनुपस्थित अनफिट हुई। 90,183 फेल हो गए। 8,543 सफल अभ्यर्थियों में 620 महिला और 7,923 पुरुष हैं। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, SSC जल्द कर सकता है JEE भर्ती का परिणाम। परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम जल्द जारी कर सकता है। SSC की वेबसाइट बुधवार से 25 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को विकल्प भरना होगा। उसके बाद रिक्त पदों के सापेक्ष परिणाम जारी कर दिया जाएगा। परिणाम दिसंबर का अंतिम सप्ताह या जनवरी में जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभागों में मंत्रालय में JEE के 1324 पदों भर्ती प्रक्रिया 26 जुलाई 2023 तक शुरू हुई थी। इस भर्ती के लिए यूपी और बिहार के 1,33,771 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके पेपर 1 की ऑनलाइन परीक्षा 9 से 11 अक्टूबर तक कराई गई थी। महीने भर के बाद परिणाम और 12,227 अभ्यर्थी सफल हुए। सफल अभ्यर्थियों ने 4 दिसंबर को पेपर 2 की परीक्षा दी। इसमें 92% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। एक अतिरिक्त अंक देने की प्रक्रिया 2 माह में पूरी। हाई कोर्ट। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ की सख्ती के बाद याचिका को 1 अंक देकर विभाग ने योग्य घोषित कर दिया है। वहीं पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीते 28 नवंबर के आदेश के समान आदेश दिया कि इसके तहत अन्य अभ्यर्थियों को 1 अंक अतिरिक्त देने की प्रक्रिया 2 माह में पूरी कर ली जाए। आदेश का पालन होने पर हाई कोर्ट ने 2 अफसरों के खिलाफ अवमानना मामला खारिज कर दी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव प्रोफेसर प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूफर चतुर्वेदी पर अवमानना का आरोप निर्धारित किया है। कोर्ट ने दोनों को अवमानना के आरोप का स्पष्टीकरण देने का समय देकर 19 दिसंबर को तलब किया था। याचिका का कहना है कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रीट कोर्ट के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ। जबकि इस फैसले के खिलाफ सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रीट कोर्ट का निर्णय पुष्ट हो गया है। इसमें करीब 1,000 अभ्यर्थियों का भविष्य धर्म है। बीते मंगलवार को सरकारी वकील ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि याचिका को 1 अतिरिक्त अंक प्रदान किया गया है। इससे अब वह 90 अंक पाकर योग्य घोषित कर दी गई है।
दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की उम्र सीमा में 10 साल की छूट। बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 10 सीमा में 10 वर्षों की छूट दी गई है। इसके साथ ही कई नियम अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मिथिलेश मिश्र को बुधवार को बिहार बोर्ड को पत्र लिखा। 7279 पदों के लिए परीक्षा होनी है। पत्र में कहा गया कि राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में इससे लागू होने के बाद अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बीप से स्नातक संघ, BCA, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक और सांख्यिकी विषय में स्नातक योग्यताधारी को आवेदन करने की छूट दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों ये चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को लाभ हो सके। दोस्तों डेली न्यूज़ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।